प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, खत्म होंगी 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को आदेश भी भेज दिया है। दोषी चयन अधिकारियों कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। विभाग ने चयन समिति के सदस्यों की सूची भी मांगी है। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी अब 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा खत्म होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को आदेश भी भेज दिया है और दोषी चयन अधिकारियों कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई है। कहीं न कहीं इन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने चयन समिति के सदस्यों की सूची भी मांगी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने यह बड़ा और अहम फैसला लिया है। 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को आदेश भी भेज दिया है और दोषी चयन अधिकारियों कर्मचारियों की सूची भी इस दौरान मांगी गई है। विभाग ने चयन समिति के सदस्यों की सूची मांगी है और अब माना यह जा रहा है कि जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग ने यह बड़ा और अहम फैसला लिया है। बहुत बड़ा इस फैसले को माना जा रहा है क्योंकि 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा खत्म होने जा रही है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को आदेश भी भेज दिया है और इस आदेश में यह कहा गया है कि जो भी दोषी चयन अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनकी सूची मिलने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी विभाग ने चयन समिति के सदस्यों की सूची भी मांगी है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा और अहम ये फैसला माना जा रहा है। अब 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा खत्म होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को आदेश भी भेज दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विवेक जी, क्यों ऐसा फैसला लिया जा रहा है? 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा जो है वो खत्म होने का निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। देखिए समझ, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको लेकर शुरू से ही विवाद उठ रहे हैं और तमाम विवादों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन भी करते आए हैं। हालांकि इनके धरना प्रदर्शन के मुद्दे अलग अलग रहे हैं, लेकिन अब की बार जो मामला सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से नियुक्ति की गई थी, उसमें वो शिक्षक जिनकी जो योग्यता होती है, शैक्षिक योग्यता होती है, उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक वो योग्यता पूरी नहीं की गई थी। यानी अगर हम कहें कि उनको अगर ग्रेजुएट मांगा गया था या कोई टेक्निकल कोर्स मांगा गया था शिक्षा अभ्यर्था के लिए, और वो जब जो तिथि थी, अंतिम तिथि 2018 को परीक्षा हुई थी और 22 दिसंबर 2018 तक वो योग्यता पूरी हो जानी थी, ऐसे शिक्षकों को अब हटाने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, परिषद के जो सचिव हैं सुरेंद्र कुमार तिवारी, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो बीएसए हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनसे कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी योग्यता, जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं की है, उनकी लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको उनकी सेवाएं समाप्त करें। और इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने उस समय अंतिम तिथि बीतने के बाद भी उनको योग्यता पूरी कर रहे हैं, तो उनको वहां पर तैनाती दे दी, उनको नौकरी दे दी, ऐसे लोगों को अगर चयन समिति में कोई जुड़ा हुआ है वो सदस्य, उसके खिलाफ भी उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर ये बड़ी खबर है। इस मामले में पहले ही राज्य सरकार काफी घिरी हुई है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 69,000 भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग उठा रहे हैं। जो एक तरीका होता है उनका धरना प्रदर्शन का भी उन्होंने किया। तमाम बार जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका भी घेराव किया है। शिक्षा निदेशालय में उनका धरना अनवरत चल रहा है, कई महीनों से लगातार वहां धरने पर बैठे हुए। ऐसे में अब ये जो नया फैसला आया है प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से, ये फैसला भी सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगा। और जो अभी
जो असंतुष्ट शिक्षक हैं वो तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अब जो शिक्षक जिनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी वो भी इस धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। चूंकि चुनाव का भी माहौल है, 2027 में चुनाव होना है, इसके लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। ऐसे में अगर शिक्षकों को नौकरी से निकाला जाता है, उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, तो उसका असर राज्य सरकार की छवि पर पड़ेगा, बेसिक शिक्षा विभाग पर पड़ेगा और ये चुनाव में भी राज्य सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को आदेश भी भेज दिया है और